ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे विश्ववाह शब्द को। श्याम सुंदर जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, मंगलाचरण प्रणाम भैया। हो चुका है, ठीक है। जी हाँ, हो गया हाँ हो गया। हाँ हाँ, चलिए। तो अतुल जी, आज अब जुड़ने में कोई परेशानी तो नहीं होती? आप बता रहे थे नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं है, अभी ठीक है। अब अपडेट कर लिया भैया हमने, अपडेट करने के बाद जुड़ने लगे अपने आप। अब अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा रहता है, कुछ कभी कभार हो जाता है। 2-3 दिन प्रॉब्लम हुई थी बस। हाँ हाँ हाँ, चलो अब आप भी सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जी जी। तो विश्वम वहतीति विश्ववाह, जो विश्व को वहन करता है, अर्थात विश्व को जो धारण करता है, ऐसे कह दें, या फिर विश्व के जो संपूर्ण जिम्मेदारियों का जो वहन करता है, वह परमात्मा को कहा जाता है विश्ववाह। तो यहाँ पर कोई प्रत्यय की बजाय णवी प्रत्यय है, वो प्रक्रिया देख लेना, उसको यहाँ ज्यादा कहने का मतलब नहीं है। तो विश्व इस शब्द के उपपद में रहते, विश्व कर्मोपद रहते, वह धातु से वो प्रत्यय हुआ है। तो चलिए, तो विश्ववाह शब्द आपका बन जाता है। ये शब्द भी हकारांत है, इसकी अलग ही कुछ रामलीला है अपने इस शब्द की, ये औरों से थोड़ा भिन्न है, ठीक है जी। अच्छा, चलो। अच्छा, विश्ववाह शब्द देखिए हकारांत है, तो हकारांत होने से ये तो कंफर्म हो गया कि होढ़ा जरूर लगेगा, जी है ना। जी दादे धातु घा नहीं लगेगा। क्यों जी, श्याम सुंदर जी? नहीं लगेगा जी। क्योंकि ये दकारादि कोई धातु नहीं है, जी ये दादी धातु नहीं है, इसलिए दादिर धातु घातु नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए सूत्रों को ऐसे घटाते रहा करिए कि ये सूत्र क्यों नहीं लगेगा, वो क्यों नहीं लगेगा, जी इससे एक प्रक्रिया स्मरण में रहती है। तो आइए, तो विश्ववाह शब्द से सुविभक्ति ले आइएगा। आज हमने सुविभक्ति का रूप इधर लिखा नहीं है, जहां विशेष था वहीं लिखा है, क्योंकि सुविभक्ति के रूप को आप जान चुके हो कि हा को पहले किया जाता है ढ, तो स्थिति बन जाएगी विश्ववाह से विश्ववाढ़, जी विश्ववाढ़, और सु के सा का लोप हो जाता है सर्वत्र। इसमें ये मेरा हम नाम आएगा लिखा हुआ बताते आ रहे हैं, है ना। जी इसके बाद क्या करिए, विश्ववाढ़, ढ के बाद अब ढ को जस लीजिए, झलम जशोंते, अरे पद अनम्यूट। के अंत में झलों को जश होता है, तो स्थिति क्या बन जाएगी? स्थिति बन जाएगी विश्व वा, और ढा को हो जाएगा ड, जी जस्तु संधि। तो स्थिति क्या बन जाएगी? विश्व वा ड, ड। अब अवसान है, अवसान में झलों को हो जाता है वावसाने सूत्र से, विकल्प से चर, तो एक बार चर हो जाएगा, तो ड को चर होगा ट, तो एक बार तो विश्ववाट ये रूप, और दूसरी बार में ये ड जोड़ लेना उसी में, विश्ववाट, ये दूसरा रूप बन जाएगा, ठीक है ना। जी चलो, ये बात को आप अच्छे से जानते हो, और बहुत सारे लोगों में से आप में से हमें रूप बना बना करके भेजे, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, है ना। सानिया जैन जी ने भेजे इस बार, तो ऐसे लोगों ने भेजे कि जो नहीं पहले प्राय ध्यान देते थे, और अब की बार बहुत लोगों ने सचमुच रूप भेजे। ग्रुप को तो थोड़ा बंद रखा था, पर वो बाहर ही आए हुए हैं, उनको हम ग्रुप में भेज देंगे। और मनीष शर्मा जी के तो क्या कहने, वो तो सदाबहार व्यक्ति है, हमेशा बड़ा श्रम करके भेजते हैं।
और एक अपने पुष्कर तिवारी जी, उन्होंने भी बड़ा अच्छे श्रम करके रूपों को बना करके भेजा, है ना। तो ऐसे कुछ नाम है जिन्होंने बाकायदा ऐसा अच्छा लेखन कार्य किया। तो बहुत अच्छे परिणाम है आप सब लोगों के, और आप सबको अनंतानंत पठन पाठन के लिए शुभकामनाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्ववाट, विश्ववाट सुविभक्ति का रूप आप समझ गए। औ में क्या करिए, विश्ववाह शब्द है, विभक्ति ही तो जोड़नी है, तो विश्ववाह। विश्ववाह, आगे जस, जस का बचेगा अस, विभक्ति ही तो जोड़नी है जी बस, तो रूप क्या जी। बन जाएगा, विश्ववाह। संबोधन फिर वही विश्ववाट, विश्ववाट। द्विवचन विश्ववाह, बहुवचन विश्ववाह, और हे सब जगह लगा देना, ठीक है। जी। चलिए अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति के एक वचन द्विवचन में कोई विशेष कार्य नहीं है, तो विश्ववाहम विश्ववाहौ यही बनेंगे वहां पर। विश्ववाह में हम जोड़ दीजिए विश्ववाहम, विश्ववाह शब्द में औट का औ जोड़ दिए तो विश्ववाहौ, ठीक है। जी। इन जगह कोई विशेष कार्य नहीं था, इसलिए आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में पिछले वाले सूत्र के नीचे ऐसा ये सब लिखा हुआ है, ऊपर वाली पंक्ति में जी। विश्ववाट, विश्ववाट, विश्ववाह, विश्ववाह, विश्ववाहम, विश्ववाह, इतना कह करके मूलकार रुक गए। क्यों? जी। क्योंकि अब आगे जो है कार्य स्टार्ट होते हैं। क्या कार्य हैं वो? अब आज आप एक व्याकरण में नई चीज सीखने जा रहे हो, ठीक है। जैसे जी। आपने टी संज्ञा समझी और टी संज्ञा प्रयुक्त कार्य समझे, घी संज्ञा समझी, घी संज्ञा प्रयुक्त कार्यों को समझा, नदी संज्ञा समझी, नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्यों को समझा। वैसे ही आज आप एक संज्ञा को जानने जा रहे हो, और वो संज्ञा है आपकी संप्रसारण संज्ञा। संज्ञा का नाम क्या है जी? संप्रसारण। संप्रसारण नाम है जी उस संज्ञा का। तो भैया ये कैसी संज्ञा है, ये किनकी होती है ये संज्ञा? संज्ञा मतलब नाम। ये संप्रसारण नाम किसका रखा जाएगा, ठीक है। जी। तो उसके लिए तो सूत्र दे दिया है पहले, ठीक है, एक कि और ये जन जो है, होगा। हाँ हाँ हाँ, ये संप्रसारण संज्ञक सूत्र दे दिया है। लेकिन बात क्या कहां से उठी वो देखिए। बात ये है कि जब आप विश्ववाह शब्द से सस विभक्ति लाएंगे, मतलब यहां का रूप आप अब जा रहे हो बनाने, तो विश्व, अरे ललित मोहन जी की जय हो। और ललित जी, राम भैया, हर हर महादेव, क्या हालचाल है? बस बढ़िया। और स्वास्थ्य बढ़िया है? हाँ, स्वास्थ्य ठीक है। और परिसर में क्या सब बढ़िया चल रहा है? क्वारंटीन में हूँ अभी, तो कल परीक्षण होना है कोरोना का, जाऊंगा। अच्छा, क्यों परीक्षण में क्यों आ गए हो आप? क्योंकि क्यों? मैं घर गया था ना, घर से आया हूँ। अच्छा, तो ऐसा नियम लगा दिया है उन्होंने फिर दोबारा से? क्वारंटीन यहाँ है ही, तब से था, अभी भी है। अरे ये क्या करने वाले हैं भैया। वही तो बात है। बहुत स्थिति है, चलिए कोई नहीं, हम्म। प्रभु सब कृपा करेंगे, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जी आपका। और क्या। हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम अब विश्ववाह शब्द को पढ़ रहे हैं ललित जी, जी और जी, मैं इसमें देख रहा हूँ। हाँ इसके रूप कुछ विशेष हैं पिछले उसकी अपेक्षा। तो चलिए, तो विश्ववाह शब्द से सस, सस का बचेगा अस, ठीक है। जी। और आप इस बात को जान आए हो पीछे यची भम नाम के सूत्र पर, कि सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अथवा अजादि प्रत्यय के परे रहते, है ना। जी। और पूर्व की, कहां से कहां तक, सु से लेकर के कब प्रत्यय की अवधि तक जो प्रत्यय हैं उनके उन प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की होती है भ संज्ञा, ठीक है। जी। तो चलिए, भ संज्ञा है यहां पर पूर्व की, तो भ संज्ञा के होने से अब भ संज्ञा प्रयुक्त कार्य होंगे, पहली बात, ठीक है।
जी अच्छा, इस भाषाज्ञा की जरूरत क्या पड़ रही है यहाँ सो हम यहाँ बतला रहे हैं आपको, इसकी यहाँ विशेष आवश्यकता है। वो आवश्यकता यह है कि विश्ववाह अस, अब आपने भाषाज्ञा कर ली है ना, विश्ववाह की, कुछ मतांतर में सच्ची में वाह की है ये। तो चलिए, इसकी आपने भाषाज्ञा कर ली। भाषाज्ञा करने के बाद आपका इस सूत्र है एक वाह ऊठ। क्या सूत्र है? वाह ऊठ। वाह ऊठ मतलब यहाँ एक विभक्ति थी, वाह ऊठ मतलब षष्ठी थी वो। लेकिन आप विसर्ग संधि के नियम को जानते ही होंगे। अभी विसर्ग संधि का परीक्षण डला है पेंडिंग में, ठीक है, जी उसको हम सही समय आने पर लेंगे हैं। तब तक आप काफी निश्चित ही। सारे उन चीजों को पढ़ चुके होंगे, तो उसको सही समय आने पर लेंगे। तो यहाँ पर भी एक विसर्ग संधि का कार्य हुआ है, इसलिए वो विसर्ग आपको दिखाई नहीं दे रही है। जी तो वाह ऊठ, इसका मतलब सूत्र सही अर्थ देखो तो ऐसा लगता है कि वाह को ऊठ होता है, ठीक है, लेकिन उसमें जी तमाम अनुवृत्ति वगैरह आकर के ये बनता है। तो अब उसको समझते हैं, चलिए। तो इसकी जरूरत ये पड़ रही है भाषाज्ञा की कि आपका जो ये सूत्र है वाह ऊठ, ये भस्य के अधिकार में पड़े होने के कारण इसके अर्थ में इतना सारा जुड़ गया है कि भस्य वाह ऊठ स्यात् ये होना चाहिए, ठीक है। जी लेकिन भस्य वाह ऊठ तो वहां पर जोड़ दिया गया भस्य वाह संप्रसारणम, है ना, अथवा संप्रसारण भावी ऊठ स्यात्, ऐसा जोड़ लेना चाहिए। भावी शब्द को यहाँ क्यों जोड़ा गया है, जिसका एक विशेष रहस्य है, कहेंगे तो वो बतला देंगे आपको। अभी मूल व्याख्यान को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सूत्र क्या कर रहा है, भसंज्ञक वाह को, है ना, संप्रसारण भावी ऊठ कर रहा है। अर्थात अब इसमें आया तो इसलिए तो भाषाज्ञा की जरूरत थी, क्योंकि इसमें भस्य आया तो भाषाज्ञा करके बताई। अब इस सूत्र में एक संज्ञा और पढ़ी गई, ये संप्रसारणम क्या चीज है, तो इसको बतलाने के लिए ये इज्ञण संप्रसारणम बतलाना पड़ा, ठीक है जी। जी इसके लिए हमें इज्ञण संप्रसारणम को बतलाना पड़ रहा है कि ये स्थिति जी है। अच्छा, तो अब संप्रसारण कहते किसे हैं तब समझो, फिर संप्रसारण संज्ञा का उपयोग वाह ऊठ में है, वहां उसे समझेंगे। और भी संप्रसारण संज्ञा के उपयोग बहुतेरे आगे आते रहेंगे, ठीक है जी। जी जी अब आइए, अब क्रमशः समझते हैं। अब तो अब संप्रसारण संज्ञक सूत्र है आपका इज्ञण संप्रसारणम। जी की वृत्ति में सिर्फ इतना ही दिया गया है कि यणः स्थाने प्रयुज्यमानो यह एक यहां पर भी था, लेकिन वही संधि हो गई है। ये एक यह एक मतलब यह एक था, लेकिन वो संधि के कारण विसर्ग चले गए, ठीक है। यह एक ससंप्रसारण, ससंप्रसारण यहां पर भी ये संधियों को जाने रहोगे क्या क्या है, तुम कहो तो अभी हम यहाँ ध्यान दिला दें, लेकिन विसर्ग संधि को भूल न जाना, है ना। जी वो ससंप्रसारणम विसर्ग में हट गया है। हाँ। तदुतलो सुलोपोकुर नए समासे हली है। या यह एक में सब भो भगो अगो अपूर्वस्य योसी है, रू को या और या का लोप वाली ये सब संधि, जी तो उस प्रकरण को भूल न जाना। जी तो चलिए, जी तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यणः स्थाने प्रयुज्यमानो या एक ससंप्रसारण संज्ञः स्यात्। जी भैया उसमें इतना इतना ऐड कर लीजिए, कर लेना जो है, ये मत है जो है टीकाकारों का, इतना ऐड कर देना तो कहीं दोष नहीं रहेगा कि संप्रसारण शब्देन, अर्थात संप्रसारण शब्द के द्वारा यणः स्थाने प्रयुज्यमानो एक, यण के स्थान पर यदि प्रयुज्यमान एक है तो वो कौन सा संज्ञक होता है, तब उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। अच्छा, तो ये संप्रसारण संज्ञा क्या चीज है, आप थोड़ा समझने का प्रयास करें।
एक आपने इको एड़ची में इकों को यण करना पढ़ा था, लेकिन यहां ठीक उसका विपरीत है। यहां पर क्या हो रहा है, यणों को इक विधान हो रहा है। तो जहां पर जिस जिस जगह है ना, जिस सूत्र में संप्रसारण शब्दे ना, संप्रसारण शब्द के द्वारा यणः प्रयुज्यमान, यणः स्थाने प्रयुज्यमानो या एक, यण के स्थान पर प्रयुज्यमान अर्थात प्रयोग किया जाने वाला यदि इक आ जाएगा, जी है ना, तो स इक, ध्यान रखना, वह इक संप्रसारण संज्ञक होगा। तो संप्रसारण संज्ञक कौन है, वह इक, मतलब ये नीचे वाले ई उ रिल री, ये कौन सी कंडीशन में संप्रसारण संज्ञक होंगे, जब ये यणों के स्थान में जब प्रयोग यण हो। के स्थान पर किए जाएंगे तब, यण के स्थान पर विधीयमान होंगे। आप यहां पर शब्द दिया है यणा स्थाने प्रयुज्यमान, यहां दिया जी है जी प्रयुज्यमान शब्द, ठीक है ना। तो यण स्थाने प्रयुज्यमान एक होगा, तब वह संप्रसारण संज्ञक होगा। जी बात आई ना समझ में? जी हाँ 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 बिल्कुल। तो यही है मूल बात। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां वर्तमान में क्या हो रहा है, अब इसको देखिए, वाह ऊठ सूत्र द्वारा। हाँ जी ललित मोहन जी। जी मैं कह रहा था भैया, ये जो ये इज्ञान संप्रसारणम है, हाँ हाँ ये हमने पहले भी पढ़ा था, अच्छा लेकिन ये उल्टा पढ़ा था। आज सही बता रहे हैं, मतलब आप। वो अच्छा हमने ये अच्छा पढ़ा था कि ई उ री को जब य व र ल हो जाए तो उसी को इज्ञान संप्रसारण बोलते हैं। अच्छा अच्छा तो ये तो उल्टा है इसका हाँ मतलब। हाँ हाँ जी यणों जी के स्थान पर जब इकों का विधान हो तो हम उसको संप्रसारण संज्ञा करेंगे, ऐसा ना बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह हाँ रहे हैं। हाँ। तो संप्रसारण संज्ञा कौन होगा, उसमें यण होगा कि एक होगा, ये बताइए। ये यण होंगे। नहीं, एक होगा। हाँ अच्छा अभी हाँ, जो ये ग्रीन कलर में है वो होगा। जी जी क्यों, अच्छा हाँ सूत्र कह रहा सही है है यणा सही है। स्थाने प्रयुज्यमाना या एक स, स जी मतलब जी जी स वह एक, वह वह एक संप्रसारण संज्ञा होगा। संप्रसारणम। जी 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 समझ गया। हाँ, क्योंकि ये हो तो इक रहे हैं ना, जिस यणों हाँ के स्थान पर हो रहे हैं। हाँ 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 ये हमने पहले भी पढ़ा था, इस टाइप का अभियान आ गया। बिल्कुल। तो ये यण जो के हाँ एक हाँ छोटा सा प्रश्न और है। जी जी ये जैसे यह इक जो ये था आपने बताया, ये विसर्ग इसका लोप हो गया ई होने के कारण। हाँ 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 लेकिन ये जो सह संप्रसारण संज्ञा स्यात् होना चाहिए था, तो यहाँ सह में मैंने यहाँ कैसे विसर्ग होता है? मैंने सूत्र बोल दिया है, मैंने सूत्र बोल दिया, एतत् तदो सुलोपो कुर्मे समासे हली के व्याख्यान देखिए, अच्छा है ना। स शिवः, जी है ना, स बोल, वहां स शंभु दिया है, स शंभु, एक विष्णु। ए स विष्णु, वहां पर कहीं विसर्ग नहीं है। अच्छा, यानी दोनों जगह स आए तो नहीं होता है क्या? बहुत हाँ जनरली वो पूछ रहा हूँ, सूत्र वही बिना कहता सूत्र है, के। ककार भिन्न एतद और तद शब्द के सु का लोप होता है। अच्छा हाँ, नए समास नहीं होना चाहिए, उसकी शर्तें हैं, समझ हल्के गया। परे रहते। जी बिल्कुल, संधि ही का तो खेल है जी, मैंने जी आपको पहले ही सही बता है। दिया, सब संधि का खेल है, व्याकरण में 60% तो हिस्सा वही है। जी जी तो धन्यवाद। इसलिए तो आप सब अब वैयाकरण बन चुके हो ना, कि संधि की जैसे ग्रंथि खुल गई, फिर क्या है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, बस फिर संशय सही क्षीण है। होते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो आइए, तो ये संप्रसारण संज्ञक होंगे ई उ रिल री, कब, जब ये इण के स्थान पर प्रयुज्यमान होंगे तब, ठीक है। विधिमान हो गया, प्रयुज्यमान हो गया। हाँ, विधीयमान या प्रयुज्यमान उन्हें कह लीजिए। तो क्या होगा अब वाह ऊठ है, ये कर क्या रहा है, भ संज्ञक वाह को संप्रसारणम ऊठ स्यात्, हमने इसमें भावी शब्द को थोड़ा जोड़ दिया है, ठीक है। अन्योन्याश्रय दोष वारणार्थ, वो सब तमाम कहानी है, उसको हम यहाँ कहने से बचेंगे क्योंकि मूल से संबंध नहीं रखती है, यदि कहोगे तभी बताएंगे। चलो आगे चलते हैं। तो भ संज्ञक वाह, भ संज्ञक वाह को क्या होगा, संप्रसारणम ऊठ स्यात्, अर्थात संप्रसारण संज्ञक ऊठ होगा। तो संप्रसारण संज्ञा तो तभी होगी ना,
जब हम यावरल के स्थान पर यथा संख्य के द्वारा बैठा लेंगे ईयू रिलरी को, इसलिए ऊठ अभी बैठा नहीं, तब तक संप्रसारण संज्ञा कैसे हो जाएगी? जब हम ऊठ कह रहे हैं ना, तो ऊठ का मतलब आप ठा को डिलीट कर देना, संप्रसारण संज्ञक ऊ होता है ना? ठकार को जोड़ने के अन्य प्रयोजन है, केवल क्या होता है यहाँ ऊ, ठा की इत संज्ञा कर देना। तो वही यह सूत्र के द्वारा क्या होगा कि भ संज्ञक जो वाह है उसको संप्रसारणम ऊठ से आत, ऊठ का मतलब संप्रसारणम ऊ से आत। तो वाह में संप्रसारण की योग्यता किसे है? तो वाह में संप्रसारण की योग्यता है, उसमें वो बताइए यण कौन है? वाह में यण है वकार, ठीक है। सूत्र क्या कहता है? वाह उठ। तो वाह में कौन है? वाह में है यहाँ पर यकार, वो वाह में है यहाँ पर वकार, और वकार में ही है संप्रसारण की योग्यता, क्योंकि वो क्या है? वो है यण। अच्छा, उसको क्या विधान किया जा रहा है? यहाँ पर ऊ विधान किया जा रहा है। तो ऊ अभी हुआ नहीं है, अब वो होगा, ध्यान रखिए। ऊ अभी विधान किया जा रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या शब्द जोड़ा? कि भावी शब्द जोड़ा। भावी मतलब भविष्य में, अभी थोड़ी देर बाद विधान किया जाएगा, है ना? जी। क्योंकि बात कंडीशन क्या है कि या के स्थान पर ई अथवा वा के स्थान पर ऊ। और एक बात और बता दें कि ये ई ऊ रिलरी जो है ये ह्रस्व दीर्घ दोनों तरीके के चलेंगे। जी जी जी। हाँ, ये दोनों तरीके के चलेंगे जो है। तो अभी क्या है, जब या के स्थान पर ई आ जाएगा तब वो संप्रसारण संज्ञक होगा, जी संप्रसारण जी शब्द कह जी करके। वा के स्थान पर ऊ आ जाएगा तब वो संप्रसारण संज्ञक होगा, ये कंडीशन जी। है। यहां पर क्या है? यहां पर अभी क्या क्या करने र जा रहे हो? अभी वाह को ऊठ करने जा रहे हो, उससे पहले ये संप्रसारण संभव नहीं है। जब कर दोगे, मतलब वाह को ऊ कर दोगे, तब उसमें संप्रसारणत्व आएगा। जी 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 इसलिए यहां पर भावी शब्द को डाला गया कि यदि वा के स्थान पर अभी नहीं किया लेकिन भावी होने वाला है, यदि उकार मतलब यण के स्थान पर एक यदि होने वाला भी है, इतने मात्र से ही उसकी क्या हो जाएगी? संप्रसारण। इतने मात्र से संप्रसारण संज्ञा समझ ली जाती है, ठीक है ना? तो इसलिए यहां पर जी। क्या कहा गया कि भस्य वाह संप्रसारण भावी ऊठ से। तो जी संप्रसारण भावी ऊठ कर देंगे। संप्रसारण भावी मतलब जिसकी संप्रसारण संज्ञा भावी है, अर्थात आगे ऐसा हो है। जाएगी जब वो उसके स्थान पर हो जाएगा, जी ठीक है? जी तो क्या हो जाता है, तब भी यह उठ बैठ जाएगा। जैसे कभी कभार क्या होता है, हम भावी चीजों को पहले ही बोल देते हैं जो भविष्य में होने वाली हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं, संदीप जी ध्यान देना, कि कहाँ जा रहे हो? कि आटा पिसवाने जा रहे हैं। अरे आटा पिसवाने जा रहा है तो घर में ही बैठना, आटा आटा से तो रोटी बन जाएगी। अरे ये बोल गेहूं पिसवाने जा रहा है। आटा आटा तो है तो पिसा पिसा है। पिसवाना कैसा? बात आई ना समझ में? जी जी हाँ, तो ये भावी संज्ञा का आश्रय यहाँ किया गया है। श्याम सुंदर जी समझ रहे हो? जी। हाँ, आटा पिसवाने जा रहा है, देखो कैसी बात कहते हैं लोक में भी। और पतंजलि जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। आचार्य पतंजलि जी ने कहा कि कोई तंतुवाय के पास जाता है ना? क्या लेकर के? जी धागा लेकर के। देखो आज के और पहले जमाने में बड़ा अंतर था, सुन लीजिए। आजकल तो आपके पास सब रेडीमेड है ना? सब कुछ बन के आ रहा है। पहले लोग क्या करते थे? कपास पैदा करते थे। कपास पैदा करके, गांधी जी के जमाने से और पूर्व की बात है ना? हाँ, तो कपास पैदा करके उसका सूत काटते थे, है? जी जिससे आप पढ़ते हो ना, चा से चरखा, तो चा से चरखा वही यंत्र होता था जिससे सूत काटा जाता था।
अब आजकल की पीढ़ी चा से चरखा समझती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता है उसे। बस वही अ आ ई के जो वो है ना वर्णमाला में ही देखे हैं बस चा से चरखा, लेकिन वो देखा नहीं है कभी। है ना। पर मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे समय पर हुआ, ऐसे मध्य उसमें कि ये सब चीज देख पाया कि जहाँ टेक्नोलॉजी युग का आरंभ हुआ उसके बाद, और ये सब जो है जो प्राच्य युग है ये सब समाप्त हुआ। क्यों पंतोला जी? तो अपना इंटरेस्ट भी रहता है फिर भैया, हाँ, तो मैं वो चीजें हैं आज भी, लेकिन वो व्यक्ति के इंटरेस्ट पर भी है। तो पहले क्या था, वो धागा लोग धागा घर में रखते थे, मतलब उस सूत से सब खेती करते थे, कपास उगाते थे, कपास से जो धागा आता धागा जी रखते जी। थे। तो वो धागा लेकर के अब कपड़ा बुनने वाला अलग होता था, जिसे अब जुलाहा कहते हैं, जी उस जी। समय में तंतुवाया कहते थे। तंतुवाया मतलब तंतुओं को जो बुने उसे कहते थे तंतुवाया। अब तो ये जब से कंपनी आई है ना, तो ये तंतुवा और जाने क्या क्या चीजें खत्म हो गई हैं, क्या क्या व्यवसाय खत्म हो गए हैं, ये समझ लीजिए ऐसे ही युग में। तो इस उदाहरण को हमने इसलिए नहीं पहले प्रस्तुत किया आचार्य पतंजलि जी वाले को, क्योंकि वो उनके समय का उदाहरण था, इसलिए हमने पहले आटे वाला उदाहरण प्रस्तुत किया, जो कि अभी भी थोड़ा सार्थक है, थोड़ा सार्थक है ना। ज्यादा जी नहीं, जी। क्योंकि वो भी बदलता जा रहा है। अच्छा, तो अब क्या था कि एक कोई, मैं वो मूल उदाहरण बता रहा हूं जो बताया है, कि कोई धागा लेकर के जा रहा है ना, तो उससे पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हो, अरे तो वो क्या उत्तर देता है कि जो है मतलब धागे लिया जो है कि वो जा रहा हूँ। धागे को क्या कहता है कि जो है कपड़ा बनवाने लिए धागे है, कपड़ा कहता है ना। जी तो जी। कह रहा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि यदि तू उसे कपड़ा कह रहा है तो उसे बुनना कैसा, बुनना कैसा। है ना, पहले कपड़ा बुना जी जाता था। क्या वो कह रहा है मैं जो कपड़ा कपड़ा सिलवाने जा रहा हूं, है ना। तो तुमने उसे तंतु की जी बजाय कपड़ा कह दिया, तंतु मतलब धागा। जी जी। तो तंतुओं को कपड़ा कह दिया कि ये जो है कपड़ा, तो कपड़ा है तो उसमें जो है ये कैसे संभव है। तो यही वो उदाहरण है कि यदि वो जो है कपड़ा है तो उसका बुनना कैसा। ठीक है, इसी जी प्रकार से जी जी। भावी संज्ञा का आश्रय कर लिया जाता है, यहां पर भी किया गया है? तो चलो ये सब जी। उदाहरण है, तब तमाम देख लेना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, संप्रसारण करते हैं। अच्छा। संप्रसारण किया तो संप्रसारण किसको करेंगे कि वाह, वाह को ऊठ करेंगे। तो देखो वाह के वकार को जो आप यहाँ रेड कलर में देख रहे हो, इसको आपको संप्रसारण क्या करना है, ऊठ। मतलब ऊठ का मतलब ऊ हमने अभी बताया था। जी तो केवल वा को ही करना, आ को मत करना। आ भले ही उसमें रेड हो गया है क्योंकि ऐसी उसमें है सुविधा कि वो दो को अलग अलग नहीं करता है? तो इसमें केवल वा को ही करना है, आ से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो वा को आपने संप्रसारण कर दिया तो स्थिति क्या हो गई, ऊठ कर दिया, ऊठ का बचता है ऊ, तो स्थिति हो गई विश्व ऊ और आह को अलग कर लो। है कंडीशन समझना, विश्व ऊ आह और अस, वाह ऊठ आपका लग गया, है ना। तो यहां पर क्या जी। हुआ कि यड़ के स्थान पर वो यण मतलब वकार, यड़ के स्थान पर व के स्थान एक, पर ऊ। व के स्थान पर एक प्रयुज्यमान हो है। ये जी प्रयुज्यमान एक अर्थ था, उसके स्थान पर ऊ का प्रयोग किया गया है। अतः ये ऊ क्या है, ये संप्रसारण संज्ञक। जो ग्रीन में दिख रहा है वो क्या है, संप्रसारण संज्ञक। ठीक है। जी जी। तो चलिए विश्व ऊ आह अस ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है जी। जी चलिए अब क्या करिए, आपने वाह ऊठ लगा दिया। वाह जी। ऊठ लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, आगे आपका एक सूत्र है संप्रसारणाच्च। जी ये ठीक है जी। जी। तो संप्रसारणाच्च क्या करता है कि संप्रसारणाद अचि, संप्रसारण से यदि अच परे मिल जाए
तो पूर्व पूर्व रूपम रूप एकादेश। एकादेशा, पूर्व रूप एकादेश हो जाता है ना। ये बाहुट हमसे यहाँ 2 बार लिख गया है, इसे एक बार हटा देना, है ना। तो अब यहाँ क्या करना है, अब आपको संप्रसारणाच्च करके पूर्व रूप एकादेश करना है। तो ये कैसे होगा पूर्व रूप एकादेश? पूर्व और पर के स्थान पर होगा सबसे पहली बात। पर कब? जब संप्रसारण से अच परे हो। तो बताइए अभी आपने संप्रसारण संज्ञा किसकी की है? व की ऊ की है। हाँ, ऊ किया है। क्योंकि जो यण स्थानिक इक होते हैं वो संप्रसारण संज्ञक होंगे, जी, है ना। जी जी। तो इसलिए ऊ की संप्रसारण संज्ञा है। और बताइए संप्रसारण से अच परे है कि नहीं? आ है, आ। अच परे आ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पूर्व ये और पर के पूर्व स्थान पर पर। एकादेश। पूर्व मतलब जो संप्रसारण संज्ञक है ऊ, उसके स्थान पर, और आ इसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर मिला के क्या कर देना? ऊ ही कर एकादेश। देना। पूर्व रूप अर्थात पूर्व में जी, जो पहले अक्षर है का। वैसा ही हो जाएगा। जी क्या ये देखो एक संधि है ये भी। जी। संप्रसारण के बाद जब कोई अच परे मिल जाता है तो क्या हो जाता है? उसे पूर्व रूप एकादेश। तो जी। पूर्व रूप कर दिया। पूर्व रूप करने के बाद आपकी क्या स्थिति बनी? तो पूर्व रूप करने के बाद आपकी स्थिति बनी, नीचे देखिए लिखी है ये, विश्व उ ह है अस। यहां पर आपने क्या कर लिया? संप्रसारणाच्च करके पूर्व रूप कर डाला है। अब क्या ये करना है दोनों, आपको? ये ठीक है, एक ही सूत्र 2 बार हो गया है क्या? हाँ एक ही सूत्र ये 2 जो बार लिख गया था वो, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वो गलती से हो गया शायद। हाँ हाँ बिल्कुल, हम वहां कुछ और लिखना चाह रहे थे लेकिन वो अब जल्दबाजी में लिखा रह गया। तो मैं, क्योंकि सारे वर्ण भी एक से है ना, इसलिए डाउट आ रहा है। हाँ हाँ जी जी कुछ जी ऐसा हुआ। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये संप्रसारणाच्च लग के यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगली वाली लाइन में देखिए, अब विश्व शब्द, अब ये यहीं पर देखिए पहले। अब विश्व के ऊ के बाद क्या है? औ है ना। यहां पर एक गलती से वृद्धरेचि लिखा रह गया है? यहां पर वास्तविक क्या होगा? इत्ते धत्ती ठुसू से वृद्धि है। आप वो पढ़ायो, पृष्ठ हुआ पढ़े होगा ना। पृष्ठ शब्द से उहा उहा उठ के परे रहते। अब इत्ते धत्ती ठुसू का स्मरण दिला देते हैं आपको। आपका विश्व शब्द है और विश्व शब्द के बाद है ऊ, जो कि ऊठ का ऊ है, ध्यान रखिए। अब यहां पर क्या होगा? विश्व ऊ में पहले आद्गुण से गुण प्राप्त होगा, उस गुण को बाध करके वृद्धरेचि सूत्र द्वारा वृद्धि प्राप्त, नहीं वृद्धरेचि नहीं हो सकता। यहां पर तो सीधा गुण प्राप्त था, गुण को बाध लेगा यहां पर। ये सूत्र आपका कौन? एत्ते धत्युट्सु। क्या कहता है वो सूत्र? कि अवर्ण से एजादि इण धातु अथवा एजादि एध धातु परे हो, अथवा ऊठ हो परे। देखो उसमें ऊठ एक वहां पर स्पेशली ग्रहण किया गया था, और हमने वहां पर भी आपको बताया था ऊठ क्या है। ये ऊठ या ऊंट फूट वहां बताते थे, वो इधर है, यही वो ऊठ है जो आज आप पढ़ रहे हो। तो ऊठ परे है तो क्या हो जाएगा? पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो वृद्धरेचि को काट के ठुसू कर लेना, ठीक है जी। हाँ, ये जल्दबाजी में वृद्धि का जो स्मरण से यही का यही लिखा रह गया है, तो इसे काट के सही कर लेना। इत्ते ठुसू से वृद्धि कर ली आपने। वृद्धि करने के बाद आ और ऊ को अवृद्धि होगी ना, तो पूर्व पर वृद्धि भी एकादेश है, तो अ के स्थान पर ऊ के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या वृद्धि हो जाएगी? औ। तो स्थिति क्या हो जाएगी? विश्व औ और अस, प्रत्यय से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, और बस आप यहां मिला दीजिए इसे विश्व सकार को रुक्त विषय। बात समझ में आई श्याम सुंदर जी? जी पंतोला जी? जी आई। हाँ मेघा जी, बात समझ में आई? जी सर। हाँ, सभी लोग समझे रहना, कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। हमसे भले ये गलत लिखा रह गया है। संप्रसारण में ये जरूरी नहीं होता है कि अच पर में हो या नहीं हो, कुछ हो। कैसे संप्रसारण में? जैसे एक के स्थान में यण हमने किया था तो अच पर में होना चाहिए था ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अच पर में नहीं, नहीं वो तो सीधा कह रहा है कि
वाह को संप्रसारण ऊठ हो जाएगा तो ऊ हो जाएगा उसे, बस उसको अच्छा। परे वरे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, पर हाँ यदि संप्रसारण जो संज्ञक हो गया, मतलब एक के वो यण के स्थान पर यदि एक आ गया, उसके बाद यदि कोई एच परे मिल जाएगा, तब जो है वहां पर संप्रसारणाच्य को हमेशा याद रखना, पूर्व एकादेश करते रहना। जी जी। जी इलापारी जी जी यहाँ कहिए। जैसे अच्छा आप पहले कह लीजिए। जी जी बताइए। हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल हाँ रहे जी, थे? नमो नमो नमः महोदय। हाँ मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं थोड़ा सा विलंब से आई थी, तो हाँ। विश्व है में जस था और विश्ववाह में सु और जस, विश्ववाह में जस था और अम और सस में विश्व है में ये रूप बना है, विश्व है, तो विश्ववाह में क्यों नहीं बना ये? मेरे से बिल्कुल, ये बहुत सर्वनाम अच्छा। संज्ञा के कारण नहीं बना क्या? हाँ सर्वनाम स्थान संज्ञा है वहां तक तो स्थान संज्ञा, हाँ जी, 1 2 3 4 5 प्रत्ययों की, और तक। अच्छा, सर्वनाम संज्ञा होने के कारण ये विश्ववाह बना और है यची और भम ये से विश्व है। भासंज्ञा उसी शर्त पर है। जी, वो क्या कहता है? सर्वनाम स्थान से स्थान भिन्न। संज्ञा भिन्न है, असर्वनाम स्थान कहता है, सर्वनाम संज्ञा नहीं होनी चाहिए उसके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है। उससे आगे हो रही है ये जो है क्या, भासंज्ञा। ठीक है जी। हाँ हाँ, बात आ गई समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बस यही बात है, तो इसलिए वहां नहीं, इसलिए जस में नहीं ये काम होंगे कोई भी। ठीक है, यची भम के उस मैटर को इसलिए हमेशा समझे रहना चाहिए। और हमने शुरुआत में जो प्रत्ययों की सुवौजस अमौट सस्य इनकी प्रत्ययों का ये जो डायग्राम चार्ट बनाया है अजंत पुल्लिंग में, वहां पर भी ये साथ साथ लिख दिया है कि ये सर्वनाम स्थान संज्ञक हैं, यहाँ पद संज्ञा होगी, यहाँ भाष संज्ञा होगी। वो विभाजन को हम अजंत पुल्लिंग में ही बता दिए थे शुरुआत में, राम शब्द में से ही, जिससे कि आगे दृढ़ हो जाए ये बातें, बार बार विस्मृत ना हो। क्योंकि जो संज्ञा समझ लेगा कि ये संज्ञा हो किसकी रही है, तो वो वैयाकरण निश्चित बन जाएगा। तो और आप कुछ पूछ रहे थे अतुल जी या फिर श्याम सुंदर जी, क्या कुछ ये पूछ रहे थे बताइए। नहीं पूछ रहा था, हाँ जब संप्रसारण जैसे हम करेंगे हाँ तो हाँ ई उ रील री कर हाँ। देंगे हम, लेकिन ह्रस्व दीर्घ पुलुत का कैसे फिर रहेगा? मैंने बता दिया ना, उसका कोई पैरामीटर नहीं है, चाहे वो दीर्घ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर उ दीर्घ हुआ। जी दरअसल हम इसमें जोड़ना चाह रहे थे लेकिन जगह कम थी भैया, इसलिए हम मुंह खाली यहाँ बता दिए कि इसमें अभी बताए थे ना, ह्रस्व दीर्घ भी हो सकता, वो ह्रस्व और दीर्घ भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस यण के स्थान पर प्रयुज्यमान एक होना चाहिए। जी जी, ठीक है ना? ठीक ठीक। हाँ, तो एक तो क्या है, एक में तो दीर्घ भी होता है, ह्रस्व भी होता है, जी। हैं? हाँ मैं वही कह रहा था, मैंने कहा तो ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं ना। और क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर ह्रस्व ऊ भी हो जाता तो अभी औ बनता जाकर के वृद्धि होकर के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, वह भी है। ठीक है ना? जी जी। पर यहाँ ऊठ किया गया है, उसका एक खास प्रयोजन है, हैं? उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। तो ये विश्व हुआ ऐसे बन गया। तो अब आप एक बात ध्यान रखिए यहाँ पर कि अब चूंकि आगे सब जगह जो जो आजादी विभक्तियां हैं, सब जगह भाषांज्ञा होगी यही, पद संज्ञा को बात करके, और पद संज्ञा हलादियों में रहेगी, हलादी विभक्तियों में जस्से अगारी, समझ रहे हो? जी तो क्या कर लीजिए अब कि इतना तो बना करके तैयार रख लीजिए, कितना, विश्व ऐसा हलंत, और बस अब विभक्ति को बस आपको जोड़ते जाना है। तो अब क्या करिए, तृतीया में आ जाइए, तो क्या रूप बन जाएगा? विश्व, इतना तो आप बना ही लोगे इस तरीके से, अभी आपको बताया है। इसके बाद आप क्या कर लीजिए, टा विभक्ति लाइए, तो विश्वभा। क्यों जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल। संप्रसारण संज्ञा कर ली, संप्रसारण और संप्रसारण कर लिया और पूर्व वगैरह करके बन गया ये, और से वृद्धि कर ली, तो क्या बन गया? विश्वउहा। आगे विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भी, विश्वउहे विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्य। पंचमी का भी अस बचता है, क्योंकि ngसी और ngस दोनों का अस बचना है। तो विश्वउह विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्य। षष्ठी विश्वउह, द्विवचन देखिए विश्वउहो,
और यहाँ पर भी विश्वौहाम, मतलब विश्वौह, इतने तक तो इस तकनीकी से बना लेना है जो इधर बताया हुआ है, क्योंकि ये सब जगह जातियों में बहुसंज्ञा प्रयुक्त सब कार्य हो जाएंगे हैं। और सप्तमी में विश्वौही, विश्वौहो और विश्ववाटत्सु, एक बार विश्ववाटसु, दासी धुट लगाना है, मतलब क्या क्या प्रक्रिया होनी है। आवाज आ रही है ना? जी हाँ, बीच वही में आ कुछ, रही है। हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो स्थिति को फिर दोबारा से समझ लीजिए। सप्तमी का एक वचन कि विश्ववाह, आगे रहता है सु, सुप का सु, और हा को ढ, विश्ववाढसु, ढा को ड, जस्त्व, क्या बन जाएगा, विश्व वाड सु, और धुट कर लोगे। अब डाक की धुट, चर्त वगैरह कुछ भी होगा नहीं अभी है, अभी धुट पहले कर लो। धुट कर लिया तो विश्व वाड, और वाड ड हलंत रहेगा, और ध और सु, धुट का ध बचता है। अब क्या करिए, खर के परे रहते धुट के धा को चर्त करिए, क्या हो जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी विश्व वाड धा को हो जाएगा तसु, जी और अब डा को भी टा कर लीजिए क्योंकि अब वो खर में आ जाएगा तब, तो विश्व वाटत्सु। और एक बार धुट नहीं होगा तो धकार को जो तकार होना है वो भी नहीं होगा, तो दूसरा रूप होगा विश्ववाटसु। ये सूप सुप की प्रक्रिया को हम पिछले कई बार से बताते आ रहे हैं, विस्मृत मत हो जाना, यहाँ पर फिर आपको दोबारा से याद दिलाई है ये सब, ठीक है जी। हाँ हाँ। और आपके मूल में वृद्धि विधायक सूत्र लिख भी दिया है, देखो जहां पर हमने उसे ये लिख दिया था वहां पर उन्होंने सही भी लिख दिया है। क्या लिखा है मूल में, दत्युठुषु इति वृद्धि और विश्वौह इत्यादि, इत्यादि मतलब, और ये रूप सवाई से बन जाएंगे जैसे भी आपके इधर चला दी, ठीक है। तो ये यहाँ पर शब्द रूप यही पूरा होता है। तो इसके रूप चलाने आपको आ गए क्या नहीं, ये बताइए जी। जी समझ में आ गए ना? जी। कोई संदेह हो तो पूछ लीजिए इसके बनाने में आपको कहीं। जब एते दत्युत्सु सूत्र में वहां जब पृष्ठौहा बना था तब वो यही का रूप है, द्वितीया का बहुवचन। अब वो वहां पर क्या है, वहां पर पृष्ठवाह शब्द है। चलो कुछ होके रूप चला लेते हैं, तुमने खूब ध्यान दिला दिया, हम तो भूल भाल गए थे कि जैसे पृष्ठवाह शब्द ऐसे ही चलेगा, भारवाह शब्द ऐसे ही चलेगा। चलो कुछ शब्दों के रूप चला लेते हैं। पहले तो इसके विश्ववाह के तो रूप तैयार हो गए ना आपको? जी जी हाँ हाँ, तो बोल दीजिए। आज हम किन से बुलवाएं? अतुल जी से बुलवाते हैं। अतुल जी, विश्ववाह के रूप अब आइए, दोनों मिलके चलाते हैं। कहां चले गए? बहुत सरल है। मैं आपको आपके दिमाग में मैंने क्या कहा है आपको, आप जो बार बार जो पुस्तक पकड़ते हो ना, इस आदत को अब बुलाइए धीरे धीरे, ठीक है। अब क्या है, आपके दिमाग में 21 विभक्तियां फिट हैं, और इसका क्या संज्ञा होने के बाद शेष बचता है, ये फिट है। संधि कार्य आप टोटल जान चुके हो, तो अब काय की समस्या? जो कुछ था वो आज बता दिया कि ऐसे ऐसे संप्रसारण होना है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में सब चीज फिट होते जानी चाहिए धीरे धीरे। यही है शॉर्टकट तरीका, ठीक है। पहले के ऋषि मुनि लोग थे ना, ज्यादा लिखते नहीं थे, सीधा सॉफ्टवेयर होता था, दिमाग में लोड करते जाते थे। जितना भी पहले का पठन पाठन था ईसा से पूर्व तक का, सब उपदेशात्मक था। आज के लोगों को ये बताने में, कुछ भी बताओ तुरंत लिख लेंगे भैया, ये भूल ना जाए, कुछ तुरंत लिख लेंगे। माना कि चलो लेखन ठीक है, लेकिन जब हम बताते हैं तुरंत ही लिखोगे तो हम बताया हुआ सुनोगे आप कब, ये बताओ? क्योंकि बताने में तो जल्दी जल्दी बता दिया जाता है, लेखन कार्य थोड़ा धीरे होता है। जी है, दोनों में अंतर है ना। बोलने की गति लिखने की गति से तेज है। अब आपको अपने माइंड में लिखना है डायरेक्ट कोई भी चीज। जैसे हम बोलते जाते हैं ना, क्या विश्ववाह शब्द से सप्तमी विभक्ति का वचन सुप लिया है, विश्ववाह सु हो गया, अब पद संज्ञा हो गई, जस तो कर दिया,
तो जस्तु किसको होगा? हा को पहले होड़ा लगा दो, हा को ढा हो गया, फिर जस्तु कर दिया। तो ये सब प्रक्रिया आपके दिमाग में बननी चाहिए। अब आप जो है हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ लौटिए थोड़ा। जब ये प्रक्रिया आपके दिमाग में होने लगेगी, दिमाग में ही रूपों की सिद्धि होने लगेगी, तब आप समझ लीजिए कि आप सही रूट पे चल रहे हैं, यही सही तरीका है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी है। मेरी बात समझ रहे होंगे शायद पंतोला जी, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इससे हमारी गति बढ़ेगी पढ़ने की, जी है ना? जी जी। इससे हमारी गति, पहले ग्रंथ क्यों जल्दी पूरे हो जाते थे? अब पता चला पतंजलि जी का जो एक आह्निक है, वह पढ़ एक लेते थे आह्निक एक आपके दिन। सिलेबस में लगा रहता है। उन्होंने तो एक ही दिन में पढ़ा दिया था ना अपने शिष्यों को, महाभाष्य का एक आह्निक। पूरे साल नहीं हो पाता। उसमें पता चलता है सेमेस्टर के सेमेस्टर बीत रहे हैं, काहे बीत रहे हैं? इसीलिए ना कि जो है लेखक ज्यादा हो गए यहाँ पढ़ने की अपेक्षा। तो ये भी लेखक सच होना अच्छी बात है, लेकिन हमें द्रुत गति के लिए इस पर भी ध्यान देना आवश्यक जी है ना? जी। तो चलिए मेरे साथ में, अच्छा आप हाथ खड़े करिए। हम अभी कुछ शब्दों के रूप चलाने वाले हैं, तो कौन कौन मेरे साथ में रूप चलाएंगे? मैं भी बोलूंगा और आप भी बोलेंगे, ठीक है? हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे। हाथ उठाइए जल्दी से। अनम्यूट मत करो, हाथ उठाना है। हो। विश्ववाट तो बनाया ही था ना हमने? हाँ, अभी पढ़ा है, उसको चलाना है और उसके सदृश फिर चलाने हैं। चलिए मैं भी हूँ। हाँ, आप बिल्कुल बताते रहिए, बिल्कुल, मैं भी कर लूंगा। हाँ। तो 4 लोग, अच्छा चलो, तो 4 लोग, जैसे मैं उनके नाम बोल रहा हूं जो है, अब पहले 4 लोगों का लेते हैं ना। श्याम सुंदर जी, संदीप बित्थरे जी, जया शर्मा जी और पुष्कर तिवारी जी। 4 लोग अपने आप को अनम्यूट करें और विश्ववाह शब्द के रूप चलाने हैं। तरीका वही है कि आगे पीछे मत होना, कोई एक व्यक्ति बोलना और सब उसका अनुसरण करना। हम ध्यान से सुनेंगे सबका रूप। अब मैं नहीं बोल रहा हूं इस बार, ठीक है? हम जो है आगे बताएंगे वो सब चीजें। तो 4 लोग अनम्यूट कर लें अपने आप को फटाफट, और मैं 1 2 3 बोलूंगा, आपको रूप बोलना स्टार्ट हो जाना है और संबोधन पहले बनाना है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि तुम बाद में बनाओ, हम जैसे कर रहे हैं वैसे। तो पंतोला जी, हम और आप बाद में चलाएंगे, अभी पहले इनको चलाने दें। जी जी। तो अभी सुनते हैं। तो 4 लोग अनम्यूट हो गए जी। तो आचार्य जी आवाज आ रही है ना मेरी? क्या इधर हाँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू है? आ रही आ रही है। अब हम ठीक है। गिनना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उसके बाद स्टार्ट हो जाना है। 3 2 1 स्टार्ट। विश्ववाट, विश्ववाट, विश्वबाहु, विश्ववाहा। हे विश्ववाट, हे विश्ववाट, हे विश्ववाट, हे विश्वबाहु, हे विश्ववाहा। वीडियो ओपन, आपके मैं फेस रीडिंग करूंगा, आपके लिप्स रीडिंग के कौन कैसे बोल रहा है। वीडियो आचार्य जी द्वितीया से विश्ववाहम, विश्वबाहु, विश्ववाहा, विश्ववाहा। अरे विश्ववाहा बना दिया तुमने, संदीप बित्थरे जी गलत रूप बना दिया। आचार्य जी विश्ववाहा बना दिया। आचार्य जी विश्ववाहा बनाना है। सॉरी विश्ववाहा। आप माइक को थोड़ा दूर रखें, हमें आपकी ध्वनि सुनाई देगी। माइक को दूर रखें, हम तुरंत पहचान लेंगे। आप बोलें तो सही कि कौन गलत बोल गया, आप 4-5 में से भी। तो वीडियो ऑन करके हाँ, बस यहाँ से अब आवाज सही आ रही है, नहीं तो उसमें अब हवा ज्यादा भर देते थे। हाँ, अब आपको तृतीया से स्टार्ट होना है। 3 2 1 स्टार्ट। विश्ववाहा, एक करके विश्ववाट, विश्वहे, विश्ववाटभ्याम, विश्ववाटभ्यः, विश्वौहः, विश्ववाटभ्याम, विश्ववाटभ्यः, विश्ववाटभ्याम, विश्वौहोः, विश्वौहाम, विश्वहि, विश्वौहि, विश्वौहोः, विश्ववाटसु, विश्ववाटसु। भाई आप लोग भी साथ साथ बोलोगे। जया जी आज रोटी नहीं खाई क्या? आपकी तो आवाज सुनाई नहीं दी, थोड़ी चीटी जैसी। आचार्य जी को
अच्छा मिल आगे रही है पीछे नहीं, आवाज, तो साथ समझ साथ में नहीं बोलना आ रहा है है। ना, एक स्वर से। अच्छा जी, अकेले सुना रहे हैं अब तो। अरे अकेले नहीं जो है, अकेले सुनने में बहुत टाइम, हम देखो मिल तुम साथ बोलोगे तब भी हम पहचान लेंगे, पर बोलना होगा। पर दरअसल अकेले हम तुम सबसे अच्छा सुन लेते, टाइम लगता है ना उसमें, यहाँ टाइम की एक लिमिट है। ठीक है, अच्छा आचार्य जी। हाँ हाँ आचार्य बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर से सुना है ऐसे क्या? नहीं चलाना, बस इतना ही चलाना है। सबको धन्यवाद, और फिर आपको देंगे। ठीक है, अब कुछ रूप है, आचार्य जैसे जी, उन्होंने बताया पृष्ठवाह शब्द, तो पृष्ठ शब्द के रूप हम और पंतोला जी साथ साथ मिलके चलाएंगे। ठीक है, जी और जी। ये बहुत सरल है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कौन शब्द है? पृष्ठवाह। ठीक है, पृष्ठम वहती थी पृष्ठवाह। तो चलिए 3, 2, 1। एक मिनट एक मिनट, एक और किसी एक व्यक्ति को और साथ ले लें तो अच्छा रहेगा। और इस बार जो है ये छूट गए थे, क्या नाम है, मनीष निर्मल जी। पृष्ठवाट, जी गुरुजी प्रणाम। अब तैयार रहिए, मैं शब्द गिनती क्या द्वारा था? से गिन रहा हूं। पृष्ठवाट है ना? पृष्ठवाह, यह मूल शब्द है, हकारांत। ठीक है, जी जी जी, पृष्ठवाट। करते हैं प्रारंभ। 3, 2, 1 स्टार्ट। पृष्ठवाट, पृष्ठवाट, पृष्ठवाड, पृष्ठवाह, पृष्ठवाहौ, पृष्ठवाह, पृष्ठवाह, पृष्ठवाहम। हे हे पृष्ठवाट, द्वितीय एक वचन द्वितीय रह बनाए गया। हैं ना, ओ, हे संबोधन रह पृष्ठवाड, गया। हे हे पृष्ठवाड, हे पृष्ठवाट, पृष्ठवाट, पृष्ठवाहौ, हे पृष्ठवाह, हे हे पृष्ठवाह, हे पृष्ठवाह, पृष्ठवाह, पृष्ठवाहम, 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 पृष्ठवाहौ, पृष्ठवाहौ, पृष्ठौ, पृष्ठौह, हौ, पृष्ठौह। पृष्ठौह। हाँ, तृतीया में आ जाइए। पृष्ठौहा, 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 पृष्ठवाढ्याम, पृष्ठोभ्याम, पृष्ठवाड, हाँ पृष्ठ, पृष्ठवाड्भी, पृष्ठवाड भी, पृष्ठवाढ्भी। चतुर्थी में पृष्ठवा पृष्ठौहे, 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 पृष्ठवाड्भ्याम, पृष्ठवाढ्याम, पृष्ठवाड्भ्याम, पृष्ठवाढ्य। पृष्ठवाड्भ्यः, पृष्ठवाड्भ्यः, पंचमी में पृष्ठौह, बहु पृष्ठौः, पृष्ठवाढ्याम, पृष्ठवाढ्य। पृष्ठौः, षष्ठी पृष्ठवाड्भ्यः, में, हाँ पृष्ठौः, षष्ठी में पृष्ठौः, पृष्ठौह, पृष्ठौह, पृष्ठौः, पृष्ठौः, पृष्ठौहाम। पृष्ठौहाम बनेगा पृष्ठौहाम, कि नहीं? क्या बनेगा? हाम, हाँ हाम, पृष्ठौहाम, हाम, पृष्ठौहाम बनेगा ना? हाम, है ना? सप्तमी बनेगा पृष्ठौहाम। पृष्ठौहि। पृष्ठौहि, जी, हाँ पृष्ठौः, हाँ पृष्ठवा, पृष्ठौहोः बनेगा। हाँ, पृष्ठवाट, वाट्सु, पृष्ठौत्सु होगा। पृष्ठवाटसु, वाट्सु, पृष्ठवाटसु, वाट्सु, है ना? हाँ जी, हाँ तो नहीं बहुत सु। बहुत धन्यवाद। अरे अब तो आ गए आप लोगों को रूप। वाटत्सु वाटसु, पृष्ठवाट, वाटत्सु, जी जी, दो वाट्सु, बने, दो रूप बने। दो बने। आप एक बार तो धुट हो जाएगा तो एक तकार रहेगा, एक में तकार नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप कुछ रूपों की इसमें से, जैसे पृष्ठवाह, जैसे पृष्ठवाह शब्द है, भारवाह शब्द है, इस प्रकार के शब्दों को आप हमें लिख करके भेजिए। हम देखेंगे आप लोगों में किस प्रकार की गति है, आपने समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये हकारांतों में एक प्रकार समाप्त हुआ। अब हकारांतों में एक प्रकार और है, अब आगे आएगा, जो अनडुह शब्द है, उसको हम अब आगे पढ़ेंगे। तो हकारांतों में कितने प्रकार चल रहे हैं देखते जाना। ठीक है जी तो आज की कक्षा का समापन यही करें फिर। जी, चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः, शुभरात्रि। शुभ रात्रि।